एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने समझा था इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, लेस देन सीरीज़ होती है, मोर देन सीरीज़, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमने पूरा चैप्टर किया था। मीन के फॉर्मूले को देखा था, किस तरीके से ये क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से ये बने रहे हैं, इनके हर एक के मैं हमने दो एग्जाम्पल किए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, आज हम बाकी के बचे 31 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल। इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। मीडियन का भी हमने किया था और हमारा जो मोड का था ये भी हमने बहुत अच्छे से तरीके से किया था कि मोड के अंदर हमारे पास 3 से 4 फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, जैसे कि सबके अंदर 3 से 4 फॉर्मूले आते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी 3 से 4 फॉर्मूले आते हैं, वो सभी हमने डिस्कस किए थे। सो 1 बाय 1 इनको सबको सॉल्व करते हैं। आज हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और जो इनके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे कि मीन मोड मीडियन के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके डिफरेंस और प्लस में मेरिट डीमेरिट हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट किए थे। और एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट किए थे इनके जो बेसिक टर्म्स जो होती है कि मिड वैल्यू क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म्स जो होती हैं ये भी हमने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किए थे। शॉर्ट दैट मीन्स पूरा चैप्टर वैसे हम आपका 2 घंटे के अंदर मिलेगा कंप्लीट। ठीक है, वैसे अगर आप इनके छोटे छोटे पार्ट्स को देखना चाहें, जैसे कि डिफरेंस का देखना चाहें, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है। स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन सभी को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट अगर इनके अंदर भी आपको शॉर्ट के अंदर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी बोल सकते हैं, हम वो भी करवा देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद सभी बच्चे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर लेकर बैठिए। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। विदाउट कैलकुलेटर आप काम नहीं करने वाले। और नॉर्मल सी बात है, ये जो सिलेबस है आपका +1 क्लास के अंदर भी आता है, +2 क्लास के अंदर भी आता है और ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, चाहे वो बीकॉम है, बीबीए है, कोई भी स्ट्रीम है आपकी, और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है, चाहे वो साइकोलॉजी हुई, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हुई, चाहे एमकॉम हुई है, एमबी हुई, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट तो आता ही आता है। आखिरकार यहाँ पर बीएड के अंदर भी आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द एवरेज वेजेस अर्न पर मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपको एक सीरीज दी हुई है। एक सीरीज का मतलब क्या है कि ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है। आपको एक वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 1 वेरिएबल्स की पूरी सीरीज दी हुई है, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसका एवरेज निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इस स्टेटमेंट समझ में आ गया। क्या निकालना है आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर एवरेज निकालना है, राइट। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या निकालते हो, इसके अंदर सेंटर पॉइंट निकालते हो। सेंटर पॉइंट क्या है आपका, राइट। सेंटर पॉइंट दैट मीन्स कि इस पूरे डाटा को आपको जितना ही डाटा दिया हुआ है, सारे के 10 आइटम्स जो आपकी दी हुई है, इनके बीच का पॉइंट क्या रहने वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस है। फीचर के अंदर बताया था ना मैंने, मीन के अंदर ये फीचर है, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे। दैट मीन सबका हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले। इन सबको ऐड करने के बाद इन सबको हम ऐड करते हैं 400 400 प्लस 425 440 प्लस 430 प्लस 450 प्लस 453 प्लस 470 प्लस 468 प्लस 500। इन पूरे को प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया, 4481 मीन्स कि 4481 हमारा पूरी वेजेज आई है। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एन। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आ जाएगा 10। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी तो नॉर्मल सी बात है 448.1 आएगा। तो क्या आपको यही आंसर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। वही बात है, अगर आपने वो बेसिक की क्लास देखी होगी तो आपको ये फॉर्मूलेज पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपको देखो 2 सीरीज दी हुई है। एक तो दी हुई है आपको एक्स सीरीज, एक को दी हुई है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। दैट मीन्स ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हैं, ये आपको एक्स सीरीज दी हुई है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि ये बड़ा है। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को भी हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ये फर्स्ट वाला मेथड है ना,
क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से और मैं आपको करके दिखाऊंगी। चलो हम ये वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो भी नंबर ऑब्टेन्स किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो कितने हैं, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 27 है, क्या यही थे, 20, 21, 22, 24, 25, 27। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 3, 5, 8, 12, 7, 12, 5 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3, 5, 8, 12, 7, 5। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज़ देखने के बाद आपके माइंड में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला एकदम से आ जाना चाहिए। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन लगाया था, राइट। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई तो हम यहाँ पे हमारे पास एफ मल्टीप्लाई में होगा। ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको इस सीरीज़ में से कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मानना होता था। तो एज्यूम्ड मीन लेते ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू अपॉन में एन। ये इसका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है। दोनों तरीके से करेंगे। अब देखो x, अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट मेथड से क्या ऐसे निकालना होगा, हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, राइट। समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 60, 105, 176, 288, 175 एंड 135। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि समेशन ऑफ एफ एक्स तो निकल गया, ठीक है जी, इसको यहाँ लिख दे, इनको प्लस करना है। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 60, कैलकुलेटर यूज़ करना है बच्चे, 60, 05, 176, 288, 175, 135। क्या आप सभी का भी 939 आया है? ठीक है जी। यही अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना फटाफट, ठीक है। अब मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया, 939, ठीक है जी। एन का मतलब यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एन का मतलब होता है समेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का समेशन करें तो अपना क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 12 कितना होते हैं, 28, 28 और 12 40, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या आई अपने पास, 40। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ इससे 939 को 40 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 23.475 आएगा, 23.475 आएगा। क्या हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है यही दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे भी हो जाएंगे, करके देखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड में हमें एक एज्यूम्ड मीन लेनी है। एज्यूम्ड मीन मान लीजिए मैंने ये ले लिया 22, ठीक है। अब 22 लिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dx निकालना। dx कैसे निकलता है, x माइनस का a, राइट। तो x माइनस का a क्या है, अब यहाँ पे देखो 20 माइनस के 22, 21 माइनस के 22, 22 माइनस के 22, 24 माइनस के 22, 25 माइनस के 22, 27 माइनस के 22। क्लियर है? अब जब मैं इनको माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2, माइनस के 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5। क्लियर? यही आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स चाहिए। इनका ये तो हमारा क्या निकल गया, डी एक्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और हमारे एफ की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू माइनस के 2 माइनस के 26, 5 इंटू माइनस के 1 क्या आ जाएगा, माइनस के 5, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 2 24, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 5 25। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 59। क्लियर है? 59 आपके कैलकुलेशन में होने के बाद आपके इसको यहाँ पुट करेंगे। ए हमारा क्या था, 22 था, याद है आपको। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ डी एक्स क्या है, 59 है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, 40 है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं?
23.475। क्या दोनों से सेम आंसर निकल रहा है? येस ऑफ कोर्स, बट यहाँ से क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में क्या कह रहा है, कंप्यूट द मीन हाइट ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको बॉयज़ की हाइट दी हुई है, इतना सारा डाटा दिया हुआ है, 40, 41, 42 से लेके 50 तक है। नंबर ऑफ बॉयज़ बोल रखे हैं कि हमारे पास बॉयज़ इतने सारे हैं, ठीक है। हमें मीन निकालना है। चलिए मीन निकालते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। फटाफट पहले सबसे इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 40 से 50 तक है, राइट। तो यहाँ पर हम 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 15, 20, 22, 30, 35, 45, 37, 12, 8, 6। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बुक है, मैंने पहले ही यहाँ से देखो सब कहाँ गया वो क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। दोनों तरीके से निकाले। अब आपको देखो कौन सी सीरीज दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, राइट। डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है आपको। डिस्क्रीट सीरीज में भी 2 मेथड है, वही डायरेक्ट मेथड और आपका इनडायरेक्ट मेथड। क्या आप डायरेक्ट मेथड से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं? मैं इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जल्दी समझ, मेरे को इनडायरेक्ट मेथड बेस्ट लगता है, पहले भी आपको बताया था मैंने। तो हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे, राइट। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस के समेशन ऑफ f dx अपॉन में n। तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए, a चाहिए मुझे, f dx चाहिए और मुझे n चाहिए। तो f dx कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक मुझे अज्यूम्ड मीन मान के चलनी पड़ेगी। तो मैं कोई मिड वाला पॉइंट चुन लूँगी। इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो मिड का ये चुन लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, a है। अब dx कैसे निकलेगा, x माइनस का a, राइट। अब क्या है यहाँ पे, 40 माइनस के 45, तो कितना आएगा, माइनस के 5। 41 माइनस के 45, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 4। 42 माइनस के 45, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 3। 43 माइनस के 45, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 2। 44 माइनस के 45, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 1। अब ऐसे ही करते चले जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। dx निकल गया हमारे पास। dx निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको f से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। f dx निकालना है, क्योंकि हमें अब मैं f ये रहा हमारे पास, इसको जब मैं 10 से और f dx को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, चलो साथ करते हैं, साथ करो मेरे साथ, ठीक है। माइनस के 50, माइनस के 60, माइनस के 60, माइनस के 44, माइनस के 30, 0 हो जाएगा। 45 इंटू 1 45, और ये 37 इंटू 2 74, 12 इंटू 3 36, एंड 8 इंटू 4 32, एंड ये आ जाएगा 30। ये आपका निकल गया है f dx। बट हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ f dx चाहिए। दैट मीन्स इन सबका प्लस करना है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वाली आइटम्स को एक तरफ प्लस कर लेंगे, फिर हम प्लस वाली आइटम को एक तरफ प्लस करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 44 प्लस 30। ये आया है हमारे पास माइनस के 244। इसको अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आएगा 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। 98 तो यही हो गया, 98 प्लस के 45 प्लस के 74, तो मेरे पास ये आ जाएगा 217। क्या मैं जब इससे माइनस करूँगी तो क्या मेरा आंसर माइनस के 27 आएगा? क्या आपका भी यही आ रहा है? माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन फ्री हो। अब हमें क्या करना है, समेशन एक चाहिए, एफ़ का समेशन। एफ़ का देखते हैं क्या समेशन निकलता है। 20, 50, 90, 112, 90 नहीं 112 नहीं 102, 108, ठीक है। यहाँ तक तो 108 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 2 5,
छः छः 2 8 9 10 11 12, ठीक है 12 यहाँ पे 120 यहाँ हो गया। इन सब का करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 240, 112, ठीक है ये हाँ पूरा कंप्लीट 240 आएगा। सबकी कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, मैं एक तरफ करके फिर ऐड करती हूँ उनको, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या निकल के आ चुका है, ए मेरे पास है 45, ठीक है जी। समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या है मेरे पास माइनस के 27, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। एन क्या है हमारे पास 240 है। अब मैं माइनस के 27 को जैसे ही 240 से मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा -0.1125, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको इसके साथ क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, प्लस करना है। और जैसे ही मैंने इसके साथ इसको प्लस किया 44.8875, ये मेरा आंसर आ रहा है। चलो चेकआउट करते हैं कि जो इन्होंने भी यही आंसर दिया है 44.89 बोल रहे हैं, हमारा क्या है 44.88। अब पीछे 7 है तो इन आगे वाली नॉर्मल सी बात है, डेसिमल से जो पीछे वाले हैं 2 संख्या को लेते हैं, बाकी क्या अगर 5 से बड़ा होता है तो आगे वाला क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 5 से बड़ा है 7, तो 7 आगे वाली आइटम क्या हो जाएगी, आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इसकी एवरेज निकल गई। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है सीरीज के अंदर, ठीक है। सीरीज के अंदर बुक के अंदर भी निकाल लेते हैं हम, कहाँ गया फोर्थ क्वेश्चन, राइट, सीरीज के अंदर है। अब यहाँ पे देखो सीरीज के अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल एज इट इज सेम पैटर्न से करना है जो पहले सिखाया था, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट क्या है आपकी, 1 से 10 से लेकर 60-70 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, 9 है, 12 है, 18 है, 16 है, 6 है और 4 है, ठीक है। आ गया समझ में? अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज़ की हेल्प से ले आपको क्या करना है, मीन निकालना है। अब मीन जब आप कंटिन्यूस सीरीज से निकालते हैं तो आपके पास 2 से 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एम अपॉन में एन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एम डैश अपॉन में एन इंटू आई। इज इट क्लियर? क्या हमने यही किया था? आपको याद है ये फॉर्मूला जो हमने सीखा था मीडियन के अंदर, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, हम इन 3 तरीके से निकालते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है और ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन की हेल्प से, जब हम समेशन में इंटू में आई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये वाले मेथड से करवाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना आ गया आपको, अब इस वाले फॉर्मूले को और अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वही शॉर्टकट जो भी मेथड यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, डी एक्स चाहिए होगा। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस का ए, दैट मीन्स हमें ए चाहिए। अब इसमें से ए निकाल सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको एक्स सीरीज निकालनी पड़ेगी। एक्स सीरीज मतलब कि आपको इसका मिड पॉइंट देखना पड़ेगा कि मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला कैसे बताया था, लिमिट लोअर लिमिट अपॉन में प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, प्लस के 10 अपॉन में 2, 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक याद होगी आपको, इनके बीच का डिफरेंस देखो तो क्या आएगा आपको, यहाँ पर 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 एंड देन 65। इज इट क्लियर? देन अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें से कोई भी आइटम, इसमें से कोई भी नंबर हम क्या मान लेंगे, हमें अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। अब यहाँ पे हमारा ए हमारा कितना है, 35 है। क्या हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, 35 है। क्या हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है,
10 है, हमारे पास इन दो की वैल्यू रहती है निकालनी। ठीक है जी, निकालते हैं। dx कैसे निकलेगा, x 5 माइनस के 35 तो कितना हो गया माइनस के 30, 15 माइनस के 35 कितना हो गया 20, वो भी माइनस के 25 माइनस के 35 कितना हो गया माइनस के 10, 35 माइनस के 35 इज इक्वल टू हो गया 0, 45 माइनस के 35 इज इक्वल टू हो गया 10, 55 माइनस के 35 ये कितना हो गया 20, 65 माइनस के 35 ये हो गया आपका 30। क्लियर, dx निकल गया आपका। अब हम क्या निकालेंगे, dx डैश निकालेंगे। dx डैश का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, dx को i से डिवाइड करें। अब यहाँ पे जितने भी dx हैं उन सबको 10 से डिवाइड करना है, आपको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। अब जैसे इन सबको 10 से डिवाइड करोगे आप इक्वेशन देखो कितनी छोटी बन जाएगी, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 0, 0 हो गया 1 2 3। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, राइट। तो अब इनको इस वाली सीरीज़ को डी एक्स डैश वाली सीरीज़ को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू माइनस 3 तो माइनस के 15, 9 इंटू माइनस 2 माइनस के 18, 12 इंटू माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 12, 18 इंटू 0 तो आ जाएगी 0, 16 इंटू 1 यहाँ आ जाएगा 16, 6 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 12, 4 इंटू 12 3 तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, क्या ये 12 इस वाले 12 से कट रहा है, इनको अगर प्लस किया जाए ये माइनस के 33 आ गया और यहाँ पे कितना है 8 2 28 प्लस का है आपका यहाँ पे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 5, तो हमारे पास जो समेशन है इसका माइनस के 5 आएगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, ये भी आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ n चाहिए, फ्रीक्वेंसी का n प्लस चाहिए हमें। तो इसको फटाफट करते हैं, 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 4। क्या आपका भी 70 आया है, ये यस। देन आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में n इंटू आई। a पता है हमारे पास क्या है 35 है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स पता है क्या है माइनस के 5 है, n पता है क्या है 70 है, इंटू 10। सॉर्ट करें इसको, ठीक है जी, इसको यहाँ से कट हो सकता है। देन यहाँ पे क्या आएगा 35 प्लस माइनस के 5 अपॉन में 7। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा 0.71428। ठीक है, एक सेकेंड 5 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 35 माइनस के 0.71428, इसको माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आएगा 34.2857। क्या आप सभी का भी यही आ रहा है, आंसर को मैच करते हैं। 34.28 हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से। आप इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, a प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स निकलना होगा, बस यहाँ पर नीचे n। बस अब देखो यहाँ पे dx निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, dx देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है 30 20 10, फिर इनको यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, आपने आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपकी सुटेबिलिटी रहे। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है आपको और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीरीज़ लिख ले फटाफट। 1 से 10 है, 11 से 20 है। क्या आपको ये देखकर आपको याद आ रहा है जो मैंने क्वेश्चन करवाया था इंक्लूसिव सीरीज़ वाला, एग्जाम्पल करवाया था। अब इस सीरीज़ से या नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आप किस तरीके से x निकालोगे, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है x निकालना, है ना, मिड वैल्यू निकालना। कहने का मतलब अब आपकी ये सीरीज़ लोअर वैल्यू और उसकी जो अपर वैल्यू है वो सेम ही नहीं है, तो सबसे पहले इनको सेम करेंगे। सेम करने का स्टेप क्या बताया था मैंने,
कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है बच्चे, डिफरेंस को चेकआउट करना है। अब यहाँ पे देखो 11 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, फिर हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 आइटम्स है 0.5 का डिफरेंस है। इज इट क्लियर। अब मैंने ये कैसे बनाया है, इसका यही फॉर्मूला है, एल लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट अपॉन में 2, दिस इज अ फॉर्मूला। अब क्या करेंगे 0.5 का ये फंडा है जो भी है, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट के अंदर इसको माइनस कर देंगे 0.5 को, और अपर लिमिट के अंदर इसको ऐड कर देंगे 0.5 को। लोअर लिमिट क्या है 1, 11, 21, 31, 41, 51। अपर लिमिट क्या है आपकी 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको आगे प्रोसीड। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 0.5, तो क्या आएगा 0.5 माइनस के 0.5, तो क्या आएगा 10.5 माइनस के 0.5, क्या आएगा 20.5। तो इसी तरह के सभी में से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो मेरे साथ साथ फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस होगी। जैसे जैसे मेरे साथ करते रहोगे वैसे वैसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अपर लिमिट में क्या करोगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। क्या ये ऐसा ही समझाया था मैंने? यस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5। क्लियर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सीरीज लिख देते हैं जो अभी हमने बनाई है, 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे हुआ ये? अब देखो लोअर लिमिट आपकी अपर लिमिट से बिल्कुल मैच कर रही है, तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मिड वैल्यू कैसे निकलती है, एल प्लस के यू अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो 10.5 प्लस के 0.5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 5.5। इज इट क्लियर? ठीक है जी, मिड वैल्यू निकल गई है 5.5 एंड स्पेस मुझे लग रहा है कम रहने वाला है 10.5। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10 का है, सॉरी यहाँ पे 10.5 नहीं, पे 15.5 आएगा। 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5। ठीक है, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ठीक है जी। अब आपका क्या काम है, आपने सीरीज़ को तो आपने कन्वर्ट कर दिया, इंक्लूसिव सीरीज से आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, सबसे पहला स्टेप यही था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू देखेंगे, सॉरी वो मिड वैल्यू हमने निकाल दिया, एज्यूम्ड मीन लेंगे, इनमें से कोई एक सीरीज़ को हम मान लेते हैं, इस वाली सीरीज़ को हम एज्यूम्ड मीन, ये हमारा क्या हो गया ए, तो dx निकल सकता है। dx कैसे निकलता है, x माइनस का ए। अब मैं 5.5 में से 25.5 माइनस करूँगी तो माइनस के 20 आएगा, यहाँ पे माइनस का 10, 0, 10, 20, 30। आप ये भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, dx डैश निकालना। dx डैश का मतलब क्या है कि dx को i से डिवाइड करना। dx डैश का मतलब क्या है, dx को i से डिवाइड करना। अब यहाँ पे i क्या होता है, इंटरवल्स के बीच के अंदर जो गैप होता है उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, i से डिनोट करते हैं। i हमारे पास कितना है 10 है, तो यहाँ पे माइनस के 2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर। अब मुझे इसको एफ डी एक्स डैश लेना है। अब हमारे पास एफ क्या था, क्या हमने लिखा था, नहीं हमने एफ ही नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, अब यहाँ लिख देते हैं 5, 8, 12, 10, 30 है, 40 है, 10, 3 ना 30 ना 40 नहीं है, यहाँ पे 3 है और आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 इंटू -2 -10, बोल के करते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में एक भी छोटी सी मिस्टेक होगी ना सारा आंसर गड़बड़ा जाएगा। 8 इंटू -1 माइनस का 8, 12 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 3 इंटू 3
3 इंटू 2 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6। क्लियर। अब इनको प्लस करेंगे तो ये माइनस के जो होंगे 18, यहाँ पे 22 में से 18 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश सबसे बड़ा काम हमारे पास हो गया। फ्रीक्वेंसी को और ऐड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐड करने के बाद कितना आएगा 10 20 30 और एक ये 40। फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी से पुट कर दो, और कुछ नहीं रहने वाला। अब फॉर्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू आई। ए क्या है हमारे पास 35.5 है, 35 था तो 25 था, 25। ए हमारे पास कितना है 25 है, 25.5। एफ डी एक्स का क्या है यहाँ पर 4, एन कितना है 40, आई कितना है 10। तो क्या मैं यहाँ पे कट करके ये बना गया यहाँ पर, तो यहाँ पे 25.5 प्लस के 1, तो दैट मीन्स 26.5। क्या आंसर में यही दिया हुआ है? चलिए चेक करते हैं। 5th क्वेश्चन है ना 26.5, क्या हमारे पास यही आता है? यस। आपको समझ में आ गया ये क्या कैसे निकला है? बस प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाई थी, वही एज इट इज़ प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब इसमें से हम नेक्स्ट करते हैं लेस देन वाली सीरीज़ का क्वेश्चन। लेस देन वाली सीरीज़ बताई थी किस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर। वही क्वेश्चन करने वाले हैं लेस देन का पॉइंट। अब यहाँ पर देखो लेस देन, देखो इसी में करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे, आई को देखेंगे। आई हमारे पास इसके अंदर है 10, राइट। तो इस 10 के बेस पर हम क्या बनाएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम अलग पेन से करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट करेंगे। इनका डिफरेंस 10 है, तो यहाँ से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 40, 40 50, 50 60। क्लियर। चलिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 12 22 35 45 50। तो इस फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ क्या दी हुई है, 4 12 22 35 45 50। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना आपके एन दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जब लेस देन और मोर देन वाली सीरीज़ को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लेस देन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नीचे दी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नीचे दी होती है, वो भी समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और आपको मोर देन वाली सीरीज़ के अंदर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर दी होती है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर देन वाला है। तो यहाँ पे जो 100 है ना, ये 100 आपका क्या है, एन है, फ्रीक्वेंसी का समेशन है ये। ठीक है। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को करते हैं। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रियलिटी का एफ निकालना पड़ेगा। अब इसके जो सामने इसका फॉर्मूला क्या था कि बड़े में से छोटा माइनस करना है। आपको ये ट्रिक बताई थी मैंने, याद है? तो बड़ा यहाँ पे क्या है 12, 12 माइनस के 4, तो दैट मीन्स सेकंड पोजीशन, सेकंड फ्रीक्वेंसी माइनस के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 12 माइनस के 4 करेंगे तो कितना आएगा 8, 22 माइनस के 12 करेंगे तो कितना आएगा 10, 35 माइनस के 22 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 8 कितना होता है 13, राइट, यही आएगा। ठीक है। और 45 से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10, ठीक है। और 50 से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। क्या ये पूरी फ्रीक्वेंसी तैयार हो गई है? यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में एज इट इज़ लिखते हैं ना। ठीक है जी। तो यहाँ पे 4, 8, 10, 13, 10, 5, ये हमारी क्या आ गई है, पूरी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ कि क्लियर समझ में आ जाए कि आपको कैसे किया मैंने ये। फ्रीक्वेंसी क्या है अब आपकी 4, 8, 10, 13, 10, 13, 10, 5। क्लियर है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब कुछ क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मीन निकालना है।
मीन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू आई अपॉन में एन। आई आपको पता चल गया इस क्वेश्चन के अंदर 10 है, ठीक है जी। ए आपको सॉरी ए अभी आपको नहीं पता चला, आपको एन पता चल गया है, कितना है आपका एन 50 है। इन सब का टोटल करेंगे तो आपको 50 नजर आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, सब एक्स सीरीज निकालनी है। एक्स सीरीज क्या होती है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2, 0 प्लस के 10 अपॉन में 2 कितना होने रहने वाला है 5, 10 प्लस के 20 अपॉन में 2 30 अपॉन में 2, दैट मीन्स यहाँ पर रहने वाला है 15। गैप को फटाफट इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे, 35, 45 एंड 55। इज इट क्लियर। हमारे पास क्या रहने वाला है, अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस का ए। ए इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी इसके अंदर से सिलेक्ट कर लीजिए आप ए। अब मैं सिलेक्ट हमेशा ये वाले करूँगी, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम नॉर्मल सी बात है, ऊपर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आपने देखो इतने क्वेश्चन में नोट किया होगा, इन वाले पॉइंट में क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, जो हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं उसमें से जब हम एक्स सीरीज़ को माइनस करते हैं वहाँ पे नेगेटिव आते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव में करेंगे तो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी नीचे जब हम पुट अप करते हैं ना तो वो आसान रह जाती है। तो यहाँ पे 5 माइनस के 25 करेंगे, माइनस के 20, 15 माइनस के 25 करेंगे, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। डी एक्स निकालना है, डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन में आई, तो हमारा डी एक्स डैश निकल जाएगा। तो हमारे पास आई कितना है 10, 10 से इनको सबको डिवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही, जो फॉर्मूला बोल रहा है मैं वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, क्लियर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, एफ डी एक्स निकालना है, मतलब कि डी एक्स की एफ के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब डी एक्स की एफ के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो इसको हम करके दिखाएंगे, इनकी और इनकी डिवाइड मल्टीप्लाई करनी है। 4 इंटू 2 माइनस के 8, 8 इंटू माइनस के 8 1, तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। 10 इंटू 0 एंड 13 इंटू 1 13, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 3 15। इनको प्लस करें, ये आ जाएगा माइनस के 16। अगर इनको प्लस करेंगे तो 20, 30, 40 एंड 48। 48 में से माइनस करें 16 तो मेरे पास कितना आएगा 32। क्या आप सभी का भी यही आया, ठीक है जी। कर दो फॉर्मूले में पुट। ए क्या था हमारे पास 25, बी क्या है हमारे पास बताइए, बी क्या है हमारे पास, ये बी पार्ट। आप बच्चों कैसी बातें कर रहे हो, ये आएगा 32। एन क्या है हमारे पास 50, आई क्या है हमारे पास 10, 0 से 0 कट। 32 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 6.4। 25 प्लस के 6.4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31.4। इज इट क्लियर। चेकआउट करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 7th क्वेश्चन था ना, 31.4। इज इट क्लियर, सबको क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब हम आगे 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन में आपको मोर देन की सीरीज दी हुई है। अब आप यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि जिससे आगे थोड़ा सा स्पेस में और मोर देन 0 दी हुई है, मोर देन 10 दी हुआ है, मोर देन 20 दिया और 30, 40, 50, 60, 70। समझ पा रहे हैं। मोर देन वाली सीरीज में क्या है, आपको यहाँ पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता। यहाँ पे स्टार्टिंग तो पता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो यहाँ पे इंटरवल को बनाएंगे कैसे, इनके बीच का गैप जानकर। इनके बीच में 10 का गैप है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। क्लियर। अब इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इसका एन दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन एन। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी। अब इसमें वही फॉर्मूला पुट होगा कि बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस के 91 तो कितना आएगा 9 आएगा। 91 माइनस के 74 तो कितना आएगा 17 आएगा। 74 माइनस के 50 करेंगे तो यहाँ पे 24। इसी तरह से माइनस करते करते आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है। अब हमें एक्स सीरीज़ निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। इनसे मिड वैल्यू निकालेंगे 5, 15,
25, 35, 45 एंड 55 एंड 65। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ठीक है जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है होता है हमें करना होता है dx निकालना। आसान लग रहा है ना अब क्वेश्चन? यही बात बता रही हूँ, आसान बहुत है। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ये मान लीजिए हमने मान लीजिए एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब यहाँ पे देखो कि 5 माइनस के 35 कितना होगा, जल्दी से बताओ। माइनस के 30, क्लियर। नेक्स्ट माइनस के 20, नेक्स्ट माइनस के 10, नेक्स्ट 0, 10, 20, 30। ठीक है। dx डैक्स कैसे निकलेगा कि इसको हम पूरे को i से डिवाइड कर देंगे। i क्या है हमारे पास, 10 का डिफरेंस है, 10 हमारे पास i है, तो इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। फाइनल काम क्या रह गया हमारे पास, फाइनल काम ये रह गया कि अब हमें एक सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी थी ना यहाँ पे कैलकुलेट की थी हमने। अब हमारे पास एफ डी एक्स डैश निकालना है। एफ तो हमारे पास ये रहा, डी एक्स डैश हमारे पास ये रहा। 9 इंटू माइनस 3 27 नेगेटिव के, 17 इंटू 2 34। ठीक है। 24 इंटू माइनस 1, यहाँ पे माइनस के 24, यहाँ पे आएगा 0। 14 इंटू 1 14, 12 इंटू 2 24 एंड 8 इंटू 3 24। अब इनका आपको क्या करिए, समेशन करना है। क्या आपको ये चाहिए था? आसान होने के बाद आप देखो इसमें इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने सम सोल्व कर दिया। अब पहले क्या करो, नेगेटिव नेगेटिव वालों को प्लस कर लीजिए, देन पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को प्लस कर लीजिए, और देन उसको आप फटाफट प्लस करेंगे मेरे साथ जल्दी से। -27 -34 -24, तो ये तो आ गया मेरे पास 85 नेगेटिव के। ठीक है। ये है 24 24 48 प्लस के 14, ये आ गया मेरे पास 62। माइनस करेंगे 85 को तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 23। साइन को बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर भी गलत हो सकता है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब और क्या चाहिए आपके पास, फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में आई इंटू एन इंटू आई। ए हमारे पास आपको पता है 35 है। एफ समेशन ऑफ एफ डी एक्स कितना है आपका 23, वो भी नेगेटिव का, इसको ब्रैकेट में लेंगे। एन कितना है आपका 100 है। आई कितना है आपका 10 है, कट जाएगा ये। ठीक है जी। 35 माइनस के 2.3 हो जाएगा क्योंकि 23 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2.3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 35 माइनस के 2.3 32.7 आ रहा है। तो क्या आपका आंसर भी 32.7 नज़र आ रहा है आपको? क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन। आपको क्लास इंटरवल भी दी हुई है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। बस फ़र्क कितना है कि अब की बार जो क्लास इंटरवल है ना, आपको थोड़ी सी अटपटी नज़र आ रही है। आपको मैं लिख देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अटपटी का मतलब कैसे बोल रही हूँ। एक सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे देखो 10 से 20, 10 से 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 18। मैं क्या ये क्या है, चलो पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 4, 20, 32 एंड नेक्स्ट है 60, 81, 94, 100। इसको चेक कर लेते हैं 60 है क्या और कुछ है 60। यही क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्लास इंटर। क्या आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है? पहली बात तो आपको क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती 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 बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाए तो आपको समझ जाना है ये फ्रीक्वेंसी का ऐड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का ऐड दिया हुआ है। इसके बेस पर आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। वही फॉर्मूला रहने वाला है ये कि बड़े में से छोटा माइनस करना है फ्रीक्वेंसी में। फर्स्ट एज इट इज़ रहने वाला है 4। अब 20 में से 4 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे 16, 32 में से 20 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे 12, 60 में से 32 को माइनस करूँगी यहाँ पे 28, राइट।
और यहाँ पर 81 में से 60 को माइनस करेंगे तो 21, 94 में से 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13, और 100 में से 94 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। फ्रीक्वेंसी आ गई है। इज इट क्लियर? चलिए अब हमें क्लास इंटरवल अच्छे से बनानी है। दैट मीन्स ये आपको वो सीरीज़ नहीं दी हो, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर आपकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों क्या हो, आपकी सेम हो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 10 से 20, 20 से 30, 30, ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको सेम नजर आ रहा है, बट इनके बीच में जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो कितना है, बोलो कितना है, 10 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी जब आपका क्या होगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे की इक्वल होगी। क्या आपको ये दोनों इक्वल नजर आ रही है, 20 20 नजर आ रहा है, 30 30 नजर आ रहा है, 40 40 नजर आ रहा है, 50 50 नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर आपकी अब ये फाइनली कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपन में 2, 10 प्लस के 20 अपन में 2, 30 अपन बाय 2, तो ये आ जाएगा 15। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब आपको क्या निकाल, फॉर्मूला क्या है आपका, है जो भी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, क्या चाहिए, ए चाहिए प्लस के एफ डी एक्स चाहिए डैश इंटू आई चाहिए अपॉन में एन चाहिए। अब आपको आई भी पता चल चुका है कि आपका आई इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपका आई 10 है, एन भी आपको पता चल गया है कि आपका यहाँ पे 100 है। समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश रहता है, और क्या है, यही चाहिए, ए हमें पता करना है। अब इसमें से कोई भी आइटम को मैं ए ले लूँगी, मैंने ले लिया है 45 को। ऐसे आप भी मोस्ट ऑफ ऐसे ही आइटम को, ऐसे ही नंबर को एज्यूम्ड मीन लेके चलना जो कि बीच में आती हुई, बीच में नहीं आती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, बट बहुत इससे 15 को लोगे तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी खुद ही बढ़ जाएगी और आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें डी एक्स डैश डी एक्स निकालना है। डी एक्स का मतलब क्या होता है, x माइनस का a होता है। अब x 15 माइनस के 45 तो कितना आएगा आपका, माइनस के 30, यही आएगा ना, 15 माइनस के 45 कैंसिल 30 हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 10 0 10 20 30। क्लियर है? अब यहाँ पर डी एक्स डैश निकालेंगे। डी एक्स डैश का मतलब क्या है, इस पूरी आइटम को हम 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। अब जैसे ही मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरी सिचुएशन तो बहुत ही आसान हो गई भाई। अब आप भी फटाफट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में है भाई एफ डी एक्स डैश। ठीक है, एफ क्या था हमारे पास, ये वाले एफ से मल्टीप्लाई करना है जो हमने अब एक्चुअल में निकाला है। 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -12। 16 इंटू -2 तो ये आ जाएगा माइनस के 32। 12 इंटू -1 तो माइनस के 12 आ जाएगा। 28 इंटू 0। अब देखो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो आप कैलकुलेशन करने में कैलकुलेटर का यूज़ कर देना। अब यहाँ पे 0 आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दोगे। 21 इंटू 1 डायरेक्ट 21। 13 इंटू 2 26। 6 इंटू 3 18। अब माइनस माइनस वालों को पहले प्लस कीजिए, देन उसको शॉर्ट आउट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 9। समेशन ऑफ एफ डी एक्स भी हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास 9। मुझे लग रहा है ये 9 माइनस में आना चाहिए क्योंकि मैंने सीधा इसको कैंसिल कर दिया है। करके देखते हैं। 12 प्लस 32 प्लस 12 ये आ गया मेरे पास -56। ठीक है, ये है 20 26 26 41 47 47 7 10 57 और 8। चलो सही है, ये 65 है, इसमें से माइनस करेंगे 56 को, नहीं पूरा प्रॉपर ठीक है, हमारे यहाँ पर 9 ही आ रहा है। चलो ए भी हमें पता लग गया 45। क्या अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम फटाफट इसको पुट करते हैं।
अगर पुट करने के बाद क्या आने वाला है, ए 45 + 9 अपॉन 100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 45 + 0.9 तो यहाँ आगे आएगा 45.09। बिना कैलकुलेटर के भी आपका काम हो सकता है। क्या मेरा आंसर ये आपको सभी को सेम, आपका भी सेम आया है जैसे मेरा है 45.9। क्लियर है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, क्योंकि 8th क्वेश्चन हमने क्वेश्चन के ऊपर ही किया था, यहाँ पर याद है। चलिए पढ़ रहे हैं 10th की ओर। क्या आप ये 10th क्वेश्चन खुद करेंगे? नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको 10 में से आउट ऑफ 9 क्वेश्चन हमने खुद किए हैं अभी फिलहाल तो आप इसको कर सकते हैं ट्राई। बिल्कुल सिंपल है ये। आपको स्टैटिक डाटा दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब कुछ सेम, आपको तो जस्ट इसमें अंदर मीन निकालना है। ठीक है जी, आपका ये होमवर्क है। जो भी बच्चा इसको करेगा अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मीडियन है, पार्टीशन वैल्यू है।